अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर ग्राफिक्स। तो आज मैं आप लोग को पाइवट टेबल बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाने जा रहा हूँ। यह है पाइवट टेबल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल और आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पाइवट टेबल बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो फुल वॉच कर दिया तो इंशाल्लाह आप पाइवट टेबल के ऊपर एक्सेल में डेटा को बहुत ईजिली तरीके से एनालाइज और समराइज कर सकेंगे और आप लोग बहुत आसानी से अपने डेटा को फिल्टर कर सकेंगे। तो पाइवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल के अंदर जो कि डेटा एनालाइज और डेटा समराइज के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज की इस कंप्लीट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को पाइवट टेबल के अंदर आपने सेटिंग्स को किस तरीके से करना है, पाइवट टेबल का पैनल आपने किस तरीके से यूज करना है, पाइवट टेबल के अंदर आपने स्लाइसर को किस तरीके से इंसर्ट करना है, स्लाइसर को आपने किस तरीके से यूज करना है और स्लाइसर के डिजाइन टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, इस तरह आपने पाइवट चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट करना है, पाइवट चार्ट के डिजाइन और फॉर्मेट टैब दोनों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा। और इस तरह आपने टाइमलाइन को किस तरीके से अपने डेटा के ऊपर यूज करना है और इस तरह पाइवट टेबल के और बहुत सारे फील्ड सेटिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो एक्सेल यूजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो पाइवट टेबल के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास डेटा लाजमी होना चाहिए, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास ये डेटा है। सबसे पहले इसके अंदर एम्प्लॉयज़ नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, सेल है और डेट है। कंट्रोल ए से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस डेटा के ऊपर मुझे एक पाइवट टेबल क्रिएट करना है। इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पाइवट टेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये एक बॉक्स आप लोग के पास ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो न्यू वर्कशीट और इसके नीचे है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास पाइवट टेबल एक न्यू वर्कशीट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें इसको अगर इस पेज के अंदर इसको इंसर्ट करना है तो आपने पाइवट टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है वर्कशीट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप इस वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखो ये जो पाइवट टेबल है ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया है। तो पाइवट टेबल के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका एक पैनल ओपन हो जाता है। आप इसको इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं। इसका साइज़ भी छोटा और बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं जितना आप लोगों को ज़रूरत के मुताबिक से आपने इसको कुछ इस तरीके से बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास टूल्स है। इसके अंदर आप अपने डेटा का व्यूज़ चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये जो व्यू है आप लोगों को ये नॉर्मल व्यू है। मिसाल के तौर पर मैं इसको फील्ड सेक्शन इस वाले व्यू में चेंज करता हूँ तो ये इस तरीके से हमें ये शो हो रहा है। अगर आपको ये व्यू अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से भी आप इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर ये नॉर्मल पहले वाला व्यू सेलेक्ट करता हूँ और ये कुछ इस तरीके से आप लोग के पास शो हो जाएगा। नीचे यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है फिल्टर्स, कॉलम, रो एंड वैल्यूज़। याद रखें कि रोज़ के अंदर हम हमेशा अपने डेटा के ये जो एम्प्लॉयज़ नेम आप लोगों को नज़र आते हैं, प्राइस, क्वांटिटी, सेल और डेट, ये हम रो के अंदर इंसर्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ नेम को मैं सेलेक्ट करूँगा और इस तरीके से ड्रैग करूँगा और यहाँ पर छोड़ दूँगा। तो ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ नेम यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर भी देखो पाइवट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया है। अब उसके बाद प्राइस है। प्राइस हमारे पास नंबर में आता है। यहाँ पर देखो क्वांटिटी भी नंबर्स है, प्राइस भी नंबर है, सेल्स भी डेट नंबर है और डेट भी हमारे पास नंबर है। तो इसको हमें हमेशा वैल्यूज़ के अंदर रखेंगे। तो प्राइस को हम वैल्यूज़ के अंदर इंटर करेंगे। इस तरह सेल है तो सेल भी नंबर्स है, नंबर हम हमेशा वैल्यूज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पाइवट टेबल के अंदर हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फिल्टर्स है। इसके ऊपर आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप एम्प्लॉयज़ नेम के ऊपर एक फ़िल्टर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको छोड़ेंगे तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से फ़िल्टर इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अब यहाँ से आप कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये फ़िल्टर नहीं लगाना है, सिंपल मुझे एक डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो एम्प्लॉयज़ नेम को मैं फिर से रोज़ के अंदर इंसर्ट करूंगा तो ये हमारे पास आ चुका है पाइवट टेबल के अंदर डेटा। अब सबसे पहले हम इस डेटा का कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पाइवट ऑप्शन।
यहाँ पर भी पाइवट टेबल ऑप्शन आ रहा है और एनालाइज टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास पाइवट टेबल ऑप्शन आ रहा है। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर इसके कुछ ऑप्शंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पाइवट टेबल के लिए। सबसे पहला है मर्ज सेंटर सेल। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका 3 सेल्स के अंदर एक वैल्यू मर्ज हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं सबसे पहले इस डेट को इंसर्ट करूँगा और सबसे पहले हम इस डेटा को क्या करते हैं, एक क्लासिक व्यू में डिस्प्ले करते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। इस लेआउट को आप चेक करेंगे और ओके करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉयज नेम आप लोगों को नजर आता है ये मुझे इस 3 सेल्स के अंदर मर्ज करना है और इसको बिल्कुल सेंटर में करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ से हम मर्ज सेंटर को सेलेक्ट करेंगे इस वाले ऑप्शन को और ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये भी आपके पास मर्ज हो गया। इस तरह ये एम्प्लॉयज नेम है ये भी मर्ज हो गया है, ये भी मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, पाइवट टेबल्स ऑप्शंस में जाऊंगा और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, फॉर एरर वैल्यू शो और फॉर एम्प्टी सेल्स शो। अगर आप लोगों के पास मिसाल के तौर पर डेटा के अंदर कोई एरर्स हो और आप उसके अंदर कुछ शो करना चाहते हो तो वो आप किस तरीके से करेंगे। उसके लिए तो सबसे पहले आपके डेटा के अंदर कोई एरर होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अपने डेटा के अंदर कुछ एरर शो करने हैं। तो इसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ एरर लिखता हूँ इस तरीके से। तो ये देखो मेरे पास डेटा के अंदर ये एरर्स है और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ पर तो सबसे पहले हम पाइवट टेबल को रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि जब हम अपने डेटा के अंदर एडिटिंग करते हैं तो उसके बाद पाइवट टेबल को ज़रूर रिफ्रेश करना होगा। तो एनालाइज पर जाएंगे और यहाँ से रिफ्रेश ऑल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास पाइवट टेबल के अंदर ये एरर्स है और इस एरर्स के अंदर मुझे कुछ और शो करना है, यानी और कुछ चीज़ें लिखना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, पाइवट टेबल्स ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आप लोगों को नजर आता है फॉर एरर वैल्यूज शो। इसको चेक करेंगे और इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं कुछ टाइप करूँगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एरर्स। तो एरर्स मैंने टाइप कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर देखो अब ये एरर्स आप लोगों के पास शो हो रहा है। और अगर आप लोगों के पास डेटा के अंदर कोई एम्प्टी सेल हो, यानी उसके अंदर कोई डेटा ना हो, जैसा कि मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर ये डिलीट करता हूँ कुछ इस तरीके से। और डिलीट करने के बाद पाइवट टेबल डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, एनालाइज में जाएंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब देखो यहाँ पर मुझे डेटा के अंदर ये एम्प्टी सेल्स है। मुझे इन एम्प्टी सेल्स के अंदर कुछ शो करना है, यानी एम्प्टी लिखना है या नॉट वैल्यू लिखना है, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को चेक करेंगे और इसके अंदर मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ एम्प्टी, यानी इसके अंदर कोई कुछ भी डेटा नहीं है। और यहाँ से मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास एम्प्टी सेल हो उसके अंदर हमारे पास एम्प्टी शो हो रहा है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस है ऑप्शंस टैब के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर फिर से राइट क्लिक करता हूँ और पाइवट टेबल्स ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर एक 2 ऑप्शंस और है, जैसा कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट या प्रीसीव सेल्स फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इन दोनों को मैं पहले अनचेक करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अपने डेटा के अंदर कुछ कलर्स वगैरह अप्लाई किए हुए हैं या फॉर्मेटिंग मैंने उसका किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे एक क्लिक में क्या करना है, फॉर्मेट करना है, अपडेट करना है और क्लियर करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और आपने पाइवट टेबल्स ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस है ऑटो फिट कॉलम विड्थ और प्रीसीव सेल्स। इस नीचे वाले सेल्स इस वाले बॉक्स पर आपने क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्लिक में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं फिर से ऑप्शंस में जाऊंगा और ऑप्शंस के अंदर कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि टूल्स एंड फिल्टर्स के अंदर हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल को शो कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल फॉर रो के लिए और कॉलम के लिए आप इसको शो और अनहाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये जो आप लोगों को मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये डेटा के अंदर ये जो ग्रैंड टोटल आप लोगों को नज़र आता है, आपको ये शो करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शंस है, यहाँ से आप इसको अनचेक करेंगे
और ओके करेंगे तो ये देखो यहाँ से जो ग्रैंड टोटल था वो रिमूव हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अपने डेटा के अंदर, तो मैं इसको फिर से कंट्रोल Z से रेडू करूँगा। अब इसके बाद फिर से हम ऑप्शंस में जाएंगे और इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर शो एक्सपेंड कोलिप्स बटन, ये जो बटन्स आप लोगों को नज़र आते हैं ये देखो एम्प्लॉयज़ नेम के साथ ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर आपको ये शो नहीं करना है तो इसके लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से आपने डिस्प्ले पर क्लिक करना है और इस वाले बॉक्स को आपने अनचेक करना है, ओके करना है। तो जैसे आप ओके करेंगे ये देखो यहाँ से वो बटन्स रिमूव हो गए हैं। अब इसके बाद मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, पाइवट टेबल्स ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले के अंदर और भी ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास ये फील्ड कैप्शन वाले ड्रॉप डाउन आप लोगों को डिस्प्ले नहीं करना है तो इसको अनचेक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखो ये ऊपर जो नेम था वो रिमूव हो गया है। और अगर आपने अपने डेटा को सॉर्टिंग करना है और कस्टम सॉर्टिंग करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सॉर्ट वाला ऑप्शन और यहाँ पर अभी आप लोगों के पास ये शो नहीं हो रहा है। ये क्योंकि ये आपके पास इस नंबर्स के ऊपर ये शो होता है। ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी सेल को, यानी जो बड़ा लार्जेस्ट सेल होता है वो हमें ऊपर करना हो या नीचे करना हो, या स्मॉलेस्ट सेल को हमें सबसे ऊपर करना हो ताकि हमें सब पता चले कि ये इसने सबसे कम सेल किया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास स्मॉलेस्ट सेल आ जाएगा और सबसे नीचे आप लोग। अब इसके बाद फील्ड सेटिंग के अंदर यहाँ पर देखो मेरे पास डेटा है और यहाँ पर इसके ऊपर सम ऑफ प्राइस आपके पास आ रहा है और सम ऑफ सेल। मैं चाहता हूँ कि सम ऑफ सेल मुझे नहीं चाहिए, एवरेज ऑफ सेल चाहिए, यानी ये तमाम सेल मुझे एवरेज वाइज शो करना है, यानी इनका एवरेज मुझे निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से भी आप फील्ड सेटिंग में जा सकते हैं और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पहले से सम वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज और एवरेज सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एवरेज ऑफ सेल आप लोग के पास आ रहा है और ये भी जो सेल है ये भी एवरेज में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको एवरेज कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज शो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये एवरेज नहीं निकालना है, यहाँ से आप उसका काउंट भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे मैक्स करना है और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो मैक्सिमम ऑफ सेल आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद फील्ड सेटिंग के अंदर और भी ऑप्शन है, जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसके अंदर एक यहाँ पर आप लोगों के पास इसके सब टोटल्स एंड फिल्टर्स के अंदर आप लोगों के पास कस्टम्स है और कस्टम के अंदर ये सारे तो हमने पढ़े कि अगर आप लोगों के सम करना है, सम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसके लेआउट एंड प्रिंट में जाते हैं और लेआउट एंड प्रिंट के अंदर आप ये जो डेटा है अब इसको हमें टेबुलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर्स फॉर्म में ये बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ये कुछ इस तरीके से है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये देखो कितना अच्छा डेटा आप लोग के पास शो हो रहा है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से पहले था, अब इस तरीके से है, यानी अब यहाँ पर ग्रीन लाइन भी आप लोग के पास शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि ये जब एक एम्प्लॉयज़ का डेटा ख़त्म हो जाता है उसके नीचे मुझे एक ब्लैंक लाइन चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, एनालाइज पर जाना है, फील्ड सेटिंग पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है लेआउट एंड फ्रंट और यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है इंसर्ट ब्लैंक लाइन। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब ये इस वजह से शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने डेटा सेलेक्ट नहीं किया था। कंट्रोल ए से हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, फील्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेआउट एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर भी ब्लैंक लाइन आ रहा है, यहाँ पर भी देखो एक ब्लैंक लाइन आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पाइवट टेबल का डेटा बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो और उसको एक अच्छा लेआउट दे सकते हैं। तो ये था एनालाइज टैब के अंदर फील्ड एंड सेटिंग। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेट को हमने ग्रुप किस तरीके से करना है और अनग्रुप किस तरीके से करना है, कस्टम ग्रुप आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखो अब ये जो डेट आप लोग को नज़र आता है
इसको मुझे क्या करना है, ईयर्स वाइज शो करना है, यानी हमारे पास ईयर्स के अंदर कितना सेल हुआ है, मंथ्स के अंदर यानी महीनों के अंदर कितना सेल हुआ है, और क्वार्टर्स हमें किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ से भी देखो आप ग्रुप वाले ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप एनालाइज पर जाएंगे यहाँ से भी आप ग्रुप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ग्रुप को सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये एक बॉक्स आप लोगों के पास ओपन होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको बता रहा है कि आपने ये ईयर्स वाइज शो करना है या मंथ वाइज शो करना है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ईयर्स वाइज और मंथ वाइज इसको शो करना है, तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास मंथ्स और ईयर वाइज ये शो हो रहा है। और अगर आप लोग को ये क्वार्टर्स वाइज शो करना है तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे ग्रुप में और सेलेक्ट करेंगे इसके साथ क्वार्टर्स को भी। यहाँ से डेज में भी आप इसको शो कर सकते हैं, सेकेंड्स, हॉर्स, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, क्वार्टर्स, मंथ्स और ईयर के अंदर हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे आप लोग देख सकते हैं ईयर्स वाइज और मंथ्स वाइज और क्वार्टर्स वाइज आप लोग के पास ये शो हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो आप लोग पाइवट टेबल के अंदर काम नहीं कर सकेंगे। तो ये आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए एनालाइज टैब के अंदर ये ग्रुपिंग वाला। और अगर आपको ये फिर से अनग्रुप करना है, यानी सिंपल इस तरीके का डेटा आप लोगों को इंसर्ट करना है, तो फिर से आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से भी आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। और एनालाइज टैब के अंदर ग्रुपिंग्स के अंदर यहाँ से भी आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। तो ये था पाइवट टेबल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये मेरे पास डेटा है और इसको अब मुझे फिल्टर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो रो लेबल आप लोग को नजर आता है इसके पास ये एक बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यह से आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट को भी A to Z कर सकते हैं और Z to A कर सकते हैं। सबसे पहले मैं A to Z सॉर्ट करूँगा। जैसे ये करूँगा तो A से हमारे पास अल्फ़ाबेट शुरू हो जाएगा और Z में आपके पास ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने सॉर्टिंग को Z to A कर दिया तो ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि Z to A हो जाएगा, यानी पहले Z नेम आ जाएगा और उसके बाद नीचे आप लोगों के पास A हो जाएगा। तो ये आपके पास Z to A यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ से शो कर सकते हैं। लेकिन हमें ये क्या करना है, A to Z करना है, क्योंकि ज़्यादातर A to Z सॉर्टिंग अप्लाई होता है। तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स है, रिफ्रेश है, सॉर्ट है, फिल्टर्स है, और यहाँ पर ग्रुपिंग्स है, अनग्रुप है, मूव है, और रिमूव, एम्प्लॉयज़ नेम है, फील्ड सेटिंग है और फील्ड सेटिंग ऑप्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक तो हमने रिफ्रेश पढ़ा, दूसरा सॉर्ट पढ़ा, तीसरा फिल्टर, और चौथा हमने यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन को पढ़ा है, अनग्रुप पढ़ा है, और नीचे हमने क्या पढ़ा, पाइवट टेबल ऑप्शंस और पाइवट सेटिंग। तो फील्ड सेटिंग और पाइवट टेबल ऑप्शंस, ये दो ऑप्शन आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी ऑप्शन है। कॉपी का मतलब कि आपने इसका एक डुप्लीकेट अगर बनाना है तो इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट की बताऊंगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा। यहाँ से मैं इनको अनसेलेक्ट करूँगा और जो एम्प्लॉयज़ का डेटा आपको चाहिए वो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इन 2 एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया। सिर्फ उन 2 एम्प्लॉयज़ का डेटा मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। इसका कॉपी आपने किस तरीके से बनाना है, तो एक तो आप सिंपल इसको Ctrl+C और V से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, Ctrl+V करेंगे तो ये आपके पास इसका एक कॉपी बन जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप लोगों ने भी इसका डुप्लीकेट नहीं बनाना है। आपने क्या करना है, Ctrl+Z से मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर देखो मेरे पास ये डेटा है। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल बटन को आप होल्ड रखेंगे और माउस के ज़रिए आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो जैसे ड्रैग करेंगे ये देखो ये डायरेक्ट आप लोगों के पास इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो आप लोगों को इस पर राइट क्लिक करना और कॉपी करना आप लोगों को
की ज़रूरत नहीं है, इसके ज़रिए आप लोग का टाइम बहुत वेस्ट हो सकता है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है कि पाइवट टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, यानी अगर आपने इसका अलाइनमेंट करना है, फॉन्ट्स चेंज करना है, बॉर्डर करना है, फिल करना है, तो ये सारा काम हम क्या कर सकते हैं होम टैब्स के ज़रिए, यहाँ से हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पाइवट टेबल है और पाइवट टेबल के अंदर डेटा को हम यहाँ से फॉर्मेट्स कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो मैं अब फिल के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा येलो कलर, और जैसे मैं ओके करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर हमारे पास डेटा के ऊपर कलर फिल हो गया है। अब अगर आप फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स में जाना है और यहाँ से आप और भी कलर अप्लाई कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास बॉर्डर्स भी है, इसके ऊपर आप बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से ये बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया और आउटलाइन मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, तो ये एक आउटलाइन हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए, ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक सेल्स के अंदर ये अप्लाई हो गया है, क्योंकि हमने सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट किया था। अगर आप सारे डेटा के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको तमाम डेटा को आपने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है फिल और बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है आउटलाइन, यानी ये आउटलाइन भी आप रख सकते हैं, इनसाइड भी कर सकते हैं और आउटसाइड भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड बॉटम में भी आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे आउटलाइन रखना है। बॉर्डर का स्टाइल में थोड़ा सा यहाँ से ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ और कलर में इसका रखूँगा रेड। रेड रखने के बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद ये भी आप लोग देख सकते हैं और ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसके आउटलाइन पर एक छोटा सा बॉर्डर अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, अपने डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके पास रिफ्रेश है, रिफ्रेश तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सॉर्टिंग भी पड़ गया है। इसके बाद यहाँ पर है सब टोटल एम्प्लॉयज़ नेम, ये जो एम्प्लॉयज़ नेम है अगर आपको ये शो करना है या नहीं करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से एम्प्लॉयज़ का जो सब टोटल्स था वो रिमूव हो गया है, लेकिन हमें ये चाहिए तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से इसको सब टोटल्स पर क्लिक करेंगे, ये फिर से शो हो जाएगा। अब इसके बाद आपने फिर से इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से ग्रुप और ग्रुप ऑप्शन है, ये मैंने अभी पढ़ा। मूव ऑप्शन है, आप इसको मूव कर सकते हैं। रिमूव, ये जो रिमूव डेट ऑप्शन है ये आपको बता रहा है कि ये जो डेट है अगर आपको ये रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें रिमूव नहीं करना है। कंट्रोल Z से मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शंस है हाइड फील्ड सेट लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैंने अपने पाइवट टेबल के डेटा के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल डेटा है और ये हमारे पास जो पाइवट टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया था वो है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखो मैं इस वाले ये जो फील्ड का पैनल है इसको मैं अनचेक करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। अब देखो इसको मैं फिर से कैसे शो करूँगा, देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ लेकिन फिर भी ये शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपने इस पर राइट क्लिक करना है और शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये पाइवट टेबल के अंदर आपके पास शो हो जाएगा। तो ये पैनल था कि आपने किस तरीके से शो करना है और अनहाइड करना है, हाइड करना है। तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि फिर से एक पाइवट टेबल इंसर्ट करता हूँ और उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि है स्लाइसर और टाइमलाइन। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा एक पाइवट टेबल क्रिएट करता हूँ और वो भी एक न्यू पेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर हमने पाइवट टेबल इंसर्ट किया था, अब हमें एक न्यू शीट के अंदर इसको इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल A से आप इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसका जो शॉर्टकट है वो है Alt+V। जैसा भी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास पाइवट टेबल ओपन हो जाता है। यहाँ से आपने क्या करना है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट को आपने सेलेक्ट नहीं करना है, न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट करना है, ओके करना है। तो अब देखो न्यू शीट के अंदर आप लोगों के पास डेटा ओपन हो गया है।
अब इसके बाद यहाँ पर फिर से इसका पैनल ओपन हो गया है। यहाँ से आप इसका विड्थ बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करना है, सिंपल, यहाँ से अब इसको रो के अंदर एम्प्लॉयज नेम को मैं इंसर्ट करूंगा और यहाँ से मैं प्राइस को वैल्यूज के अंदर इंटर करूंगा, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो नंबर्स होते हैं वो हम वैल्यूज के अंदर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सम ऑफ प्राइस है वो वैल्यूज के अंदर इंटर कर दिया, और जो सेल है सेल को भी मैं वैल्यूज के अंदर इंटर करूंगा, और जो डेट है डेट को हम एम्प्लॉयज़ के अंदर इंटर करेंगे। इसको हम वैल्यूज़ के अंदर भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको रो के अंदर इंटर करूँगा, ताकि यहाँ पर हमें डेटा के अंदर साफ पता चले कि यह हमारे पास डेट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को किसी भी जगह पर क्लिक करते हैं, लेकिन डेटा के बाहर आपने क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्लिक करना है, और अब हम इसके ज़रिए अपने स्लाइसर के ऊपर काम करेंगे कि स्लाइसर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो स्लाइसर को अभी हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये डेटा पाइवट टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया, और आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्लासिक व्यू में चेंज करेंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा क्लासिक लेआउट और ओके करेंगे। तो अब हमारे पास डेटा बहुत अच्छा लग रहा है। कंट्रोल ए से फिर से सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं मर्ज करूँगा और ओके करूँगा। तो अब हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसके बाद आप लोग के पास ऑप्शन है एनालाइज, और एनालाइज के अंदर आप लोग के पास ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसा क्लिक करेंगे ये एक बॉक्स आप लोग के पास ओपन होता है। यहाँ से आप इसका विड्थ और हाइट छोटा और बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि स्लाइसर एक एम्प्लॉयज नेम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब आप इसको प्राइस के ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी के ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, सेल के ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और डेट के ऊपर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एम्प्लॉयज नेम को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। अब देखो स्लाइसर का काम क्या है। सबसे पहले तो मैं इसको अनहाइड करूँगा। स्लाइसर का काम यह है कि अगर हमें अपने डेटा के अंदर एक एम्प्लॉयज़ का डेटा फाइंड करना हो, अगर हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे और उनका टोटल डेटा हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम स्लाइसर को इस्तेमाल करते हैं, और स्लाइसर डेस्कबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेस्कबोर्ड के अंदर एक पाइवट टेबल, और पाइवट टेबल के अंदर चार्ट और स्लाइसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम स्लाइसर पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को चार्ट बताऊंगा, लेकिन वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आप लोगों को इसके बाद चार्ट भी सिखाऊंगा, वो भी बहुत डिटेल से, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो जाहिर है इसका डेटा चाहिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब देखो यहाँ पर इसका सिर्फ डेटा हमें शो हो रहा है। अगर आपने किसी और एम्प्लॉयज़ का डेटा फाइंड करना है तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उनका डेटा आप लोगों के पास यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपको मल्टीपल डेटा शो करना है तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अब देखो कंट्रोल को होल्ड रखेंगे और आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 एम्प्लॉयज़ का डेटा अभी शो हो रहा है। अगर 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा आप लोगों के पास एक बार में आपको शो करना है तो कंट्रोल को फिर से होल्ड रखेंगे और इस वाले एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा अभी शो हो रहा है। तो ये था कि आपने स्लाइसर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब स्लाइसर के यहाँ पर ऑप्शन टैब है, और ऑप्शन टैब के अंदर ये सारे ऑप्शंस है। सबसे पहले तो हम इसके सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है स्लाइसर सेटिंग्स, और स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर ये जो एम्प्लॉयज़ नेम आप लोग को नज़र आता है, अगर आपने ये नेम चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगा। और नीचे अगर आप जाएंगे यहाँ पर है A to Z और Z to है। जिस तरह हमने पाइवट टेबल के अंदर डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट कर दिया था, तो यहाँ से भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर स्लाइसर के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी स्लाइसर के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। Z to A सॉर्टिंग करना है तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये Z आप लोग के पास ऊपर आ रहा है और A आप लोग के पास नीचे आ रहा है। तो ये था डिसेंडिंग, कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से अप्लाई करना है। अब इसके बाद फील्ड सेटिंग के अंदर एक और ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है हाइड आइटम्स विद नो डेटा। अगर आपके पास स्लाइसर के अंदर ऐसा डेटा हो जिसके अंदर आइटम्स यानी डेटा ना हो, तो वो आप यहाँ से हाइड करेंगे और ओके करेंगे तो आप लोग के पास वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, ऐसा एम्प्लॉयज़ नहीं है जिसके अंदर डेटा नहीं है। तो इन सारे के अंदर डेटा है, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं शो रहा है। अब इसके बाद इसके ऑप्शन स्टेप के अंदर है रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन के लिए आप लोग के पास 2 डेटा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, इन
इस वाले पाइवट टेबल के डेटा का एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ इसको इसको इस तरीके से मूव करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों पाइवट टेबल के अंदर एक स्लाइसर के ज़रिए इसको चेंजिंग करना है। तो अब देखो दो पाइवट टेबल है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास, और एक स्लाइसर है, यानी एक स्लाइसर के ज़रिए दो पाइवट टेबल या तीन पाइवट टेबल के अंदर अपने डेटा को किस तरीके से शो कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। तब देखो यहाँ पर मैं जो एम्प्लॉइज़ नेम सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ देखो दोनों पाइवट टेबल के अंदर डेटा चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन स्टेप के अंदर रिपोर्ट कनेक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर मैं यहाँ से इसको अनचेक करूँ और ओके करूँगा तो अब देखो सिर्फ एक एम्प्लॉइज़ के अंदर एक पाइवट टेबल के अंदर डेटा चेंज हो रहा है। और अगर हम क्या करें, यहाँ से मैं रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर यहाँ से इनको भी चेक करूँ और इन तीनों को चेक करूँ और ओके करूँगा तो अब दोनों पाइवट टेबल के अंदर डेटा आप लोगों के पास चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली हम तब इस्तेमाल करना है जब हमें एक से ज़्यादा पाइवट टेबल के साथ एक स्लाइसर को कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है कि आपने स्टाइल्स किस तरीके से स्लाइसर को देना है, यानी इसका कलर आपने कैसे चेंज करना है, बॉर्डर कैसे देना है, इसका हेडर आपने किस तरीके से चेंज करना है, इसको कलर्स किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन टैब है और इसके अंदर आप लोगों के पास स्लाइसर स्टाइल्स है। यहाँ पर एक्सेल ने आप लोगों को पहले से ये स्टाइल दिए हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छे लग रहे हैं तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एक न्यू स्लाइसर स्टाइल बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और न्यू स्टाइल स्लाइसर स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इस बॉक्स का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे होल स्लाइसर और फॉर्मेट में जाएंगे और इसका कलर हम थोड़ा सा ब्लैक हाईलाइट रखेंगे। तो ये मैंने रख दिया और इसको मैं बॉर्डर भी दूंगा। यहाँ से मैंने ये बॉर्डर सेलेक्ट कर दिया, बॉर्डर का कलर मैं रेड करूँगा और आउटलाइन बॉर्डर और ओके करूँगा। यहाँ से देखो अब इसका प्रीव्यू आप लोगों को नज़र आता है। ये अब जो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, पहले जैसे ओके करूँगा और ओके करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर जो अभी हमने स्लाइसर बनाया ये हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं अभी हमारे पास जो स्लाइसर है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर कुछ और स्टाइल्स एडिट करना है, तो फिर से ऑप्शंस में जाएंगे, इस वाले स्लाइसर पर राइट क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया था इस पर राइट क्लिक करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका हेडर चेंज करना है, इसका हेडर का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर हम फिल पर क्लिक करेंगे और इसका जो हेडर है इसका कलर हमें किस तरीके से रखना है। मिसाल के तौर पर मुझे ये ग्रीन रखना है, तो ग्रीन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम जाएंगे फ़ॉन्ट्स में और इसका जो फ़ॉन्ट्स है तो फ़ॉन्ट्स को हम करेंगे यहाँ से बोल्ड और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फिल के अंदर जो कलर है इसको हम वाइट करेंगे, या यहाँ से भी आप एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ से येलो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और फ़ॉन्ट्स के अंदर फ़ॉन्ट्स का जो कलर है इसका कलर मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रीन। ओके, तो इसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो अब देखो आपके पास स्लाइसर का जो हेडर है उसका कलर ग्रीन है और बैकग्राउंड का कलर आप लोगों के पास येलो आ रहा है। तो इस तरीके से स्लाइसर के ऑप्शन स्टेप के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये जो डेटा हम सेलेक्ट करते हैं इसका कलर चेंज करना है, तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ ये ग्रीन, और या सॉरी यहाँ से हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे, यहाँ से भी हम ओके करेंगे। अब देखो जो डेटा मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसका कलर ग्रीन होता है। जैसे कि मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करता हूँ इसका कलर भी ग्रीन हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका कलर भी ग्रीन हो रहा है। तो इसका यही सिर्फ मतलब है। तो ये था ऑप्शन स्टेप के अंदर स्लाइसर के स्टाइल्स। अगर आपको और एडिट करना है तो इसके अंदर और भी ऑप्शन है, आपने खुद इसका प्रैक्टिस करना है, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएंगी। तो फिर से हम ऑप्शंस में जाएंगे और इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। यहाँ से आप इसका कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं, आपको 2 कॉलम्स में चाहिए, 3 कॉलम्स में चाहिए, यहाँ से देखो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका विड्थ और हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसका विड्थ और हाइट छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देखो आप इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे
और अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इसके बॉक्स के साइज़ को, और इसको इस तरीके से बड़ा करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो स्लाइसर था वो कुछ इस तरीके से बदल हो गया है। अब हमें जो भी एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए, सिंपल आपने उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर उनका डेटा आ जाएगा। और ये बेसिकली हमारे पास स्लाइसर का काम है। तो ये था स्लाइसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को पसंद आई, और अगर आप लोगों को स्लाइसर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। तो जब हम एनालाइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टाइम लाइन। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले मैं इस स्लाइसर को थोड़ा सा छोटा करूँगा कुछ इस तरीके से। और याद रखें कि टाइमलाइन जो है उसके लिए आप लोग के पास डेट होना ज़रूरी है। अगर आप लोग के पास डेट नहीं है तो टाइमलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एनालाइज पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट आप इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया। इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखो हमारे पास टाइमलाइन इंसर्ट हो गया है। यहाँ से आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका लेंथ बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आप देखो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको जनवरी का डेटा चाहिए तो जनवरी सेलेक्ट करेंगे, जुलाई का चाहिए जुलाई पर क्लिक करेंगे, अगस्त चाहिए अगस्त को सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको अभी मंथ वाइज शो हो रहा है। अगर आपको टाइमलाइन को यहाँ से ईयर्स वाइज शो करना है तो ईयर्स पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें 2024 के अंदर डेटा चाहिए तो इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें वो डेटा शो हो जाएगा। और अगर आपको ये क्वार्टर्स वाइज शो करना है तो यहाँ से आप क्वार्टर्स को सेलेक्ट करेंगे, ये आप लोगों को अभी क्वार्टर्स वाइज डेटा शो करेगा। तो अब इसके बाद यहाँ से आप डेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखो अब हमारा टाइमलाइन बहुत ही बड़ा हो गया है, और यहाँ से आप इसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे टाइमलाइन के ऑप्शन। इसके ऑप्शन स्टेप के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसको भी आप 2-3 पाइवट टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्लाइसर बताया उस तरीके से आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था टाइमलाइन। टाइमलाइन भी बिल्कुल जैसा स्लाइसर काम करता है इस तरीके से टाइमलाइन भी काम करता है। तो ये था टाइमलाइन और स्लाइसर। अब फिर से हम पाइवट टेबल के अंदर आते हैं, और पाइवट टेबल पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके एनालाइज टैब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शंस पाइवट चार्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे चार्ट आप लोगों को नज़र आएंगे। अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कॉलम्स के अंदर ये वाला चार्ट चाहिए, तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। जैसा आप ओके करेंगे ये डायरेक्ट आपको एक चार्ट डिज़ाइन करेगा। अब इसका विड्थ और हाइट आपने किस तरीके से छोटा करना है और बड़ा करना है, तो यहाँ से देखो आप इसको इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। जितना आप लोगों को चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने डेटा के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अब आपको नीचे एम्प्लॉयज़ नेम शो हो रहा है। यहाँ से आप एम्प्लॉयज़ नेम को सेलेक्ट करके उनका चार्ट निकाल सकते हैं। अब देखो हमारे पास चार्ट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आपको एक एम्प्लॉयज़ का डेटा चार्ट, तो आप एक एम्प्लॉयज़ का चार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है और ओके करना है। तो अब देखो ये जो चार्ट आप लोगों को नज़र आता है ये सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ का है। और यहाँ से देखो आप उसका डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट के अंदर इसने इतना सेल किया हुआ है। यहाँ पर इसका कुछ इस तरीके से चार्ट आप लोगों को नज़र आएगा। ऊपर आप लोगों के पास सम ऑफ प्राइस है और सम ऑफ सेल आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो आपके पास सम ऑफ सेल और सम ऑफ प्राइस आ रहा है। अब इस चार्ट का कुछ सेटिंग अभी हमें करना है। तो इसके दो टैब्स है, एक है डिज़ाइन टैब और दूसरा है फॉर्मेट टैब। तो डिज़ाइन टैब के अंदर सबसे पहले यहाँ पर देखो चार्ट स्टाइल्स है। आपको किस स्टाइल्स में ये चार्ट इंसर्ट करना है, तो यहाँ से देखो आप इस चार्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। इस वाले चार्ट के स्टाइल को भी अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले को भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक नहीं रखना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास शेप फिल्स है और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे येलो चाहिए, तो यहाँ से आप येलो सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ये ग्रीन अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से चार्ट बन गया है।
अब इसके बाद अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं अपने डेटा का कुछ सेटिंग करता हूँ। तो अब हम फिर से इसके अंदर एक न्यू डेटा इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉइज़ नेम, प्राइस और प्राइस के बाद सेल्स और डेट। तो ये मैंने फिर से एक डेटा पाइवट टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद अब मैं एक और चार्ट इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं पाइवट चार्ट में जाऊँगा और यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है पाई। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चार्ट्स हैं। यहाँ पर देखो, आपको कोई भी चार्ट सेलेक्ट करना हो यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये चार्ट चाहिए तो यहाँ से मैं ओके करूँगा। इसका डायरेक्ट एक चार्ट आप लोगों के पास क्रिएट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरीके से और छोटा करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके का चार्ट आ गया है। यहाँ पर भी अब देखो एम्प्लॉइज़ नेम है और इस तरह यहाँ पर डेट है और नीचे आप लोगों का उनका सेल आप लोगों के पास शो हो रहा है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है वैल्यूज़, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका एक्सिस शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट के अंदर डिज़ाइन टैब के अंदर बहुत भी और भी ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पर चेंज कलर्स है। अगर आपको कलर चेंज करना है इसका तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये ग्रीन कलर चाहिए तो ये देखो कुछ इस तरीके के आपके पास शो हो रहा है। तो इस चार्ट का जो डिज़ाइन टैब है इसके अंदर बहुत सारे कलर्स है। अगर आपको ये अप्लाई करना है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड ये चार्ट करूँगा जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा साइज़ इसका बहुत छोटा है, इस वजह से ये सही नहीं हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो ये भी हमें चेंज करना है। यहाँ पर हम चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखो मैं इस 3D वाले चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ और ओके करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ से हम एक और चार्ट अप्लाई करेंगे। तो ये था कि आपने चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट करना है, इसका कलर आपने किस तरीके से चेंज करना है, इसका ये जो सम ऑफ आपको प्राइस नज़र आ रहा है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको आप अपना एक हेडर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ चार्ट और इसका भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर होम टैब में जाएंगे, यहाँ से आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसका भी आप यहाँ से आउटलाइन कलर भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट्स का कलर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। और इसके डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एडिट चार्ट्स एलिमेंट्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप इस तरह कर सकते हैं और इसको भी देखो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो यहाँ से आप चार्ट के सेटिंग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये भी। अगर आपको ये हेडर टॉप में चाहिए, राइट में चाहिए या लेफ़्ट में चाहिए या बॉटम में चाहिए तो ये आप कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मुझे राइट साइड पर चाहिए तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास चार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप इस वाले जो 3D शेप आप लोग को सर्कल नज़र आता है इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले कलर को सेलेक्ट करता हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा चार्ट हमारे पास बन चुका है। और यहाँ पर देखो आपको परसेंटेज वाइज भी शो हो रहा है कि इतना सेल इस वाले एम्प्लॉयज़ ने किया है। तो ये था चार्ट। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो इसके और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं। अगर आपको ये वाला चार्ट चाहिए तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको ओके करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से चार्ट हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर चार्ट के अंदर और भी है, जैसा कि यहाँ पर ये बार वाला चार्ट अगर आप लोगों को चाहिए यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एरिया वाला या यहाँ पर एक और चार्ट है जो कि यहाँ पर एक चार्ट था, आप इस चार्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये XY वाला ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये चाहिए तो इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये लाइंस वाला चार्ट, अभी देखो मैं इस वाले चार्ट को इंसर्ट करता हूँ और ओके करूँगा तो ये देखो कुछ इस तरीके से चार्ट हमारे पास डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ से आप इसका एलिमेंट्स
हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप इसका एक्सिस हाइड कर सकते हैं, इसको आप एक एक्सिस टाइटल दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहिए। चार्ट का टाइटल आपको शो करना है या हाइड करना है तो यहाँ से आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो डेटा टेबल है ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। एरर बार आपको शो करना है या नहीं शो करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था चार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप लोगों को ये समझ आई होंगी तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो हम फिर से डेटा अपने पाइवट टेबल के अंदर डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसको हम रिफ्रेश किस तरीके से करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने अपने डेटा के अंदर यहाँ पर देखो कुछ चेंजिंग कर दिया। मिसाल के तौर पर ये प्राइस वाला या जो डेट वाला सेक्शन है ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं डिलीट करूँगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर मैं पाइवट टेबल्स के डेटा के अंदर आऊँगा। तो यहाँ पर देखो अभी भी हमारे पास वो डेट शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको रिफ़्रेश नहीं किया है। तो जब भी आप अपने पहले वाले डेटा के अंदर चेंजिंग करते हैं तो उसके बाद आपने इसको ज़रूर रिफ़्रेश करना है। इसके लिए आपने एनालाइज पर जाना है और यहाँ पर रिफ़्रेश वाला ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। रिफ़्रेश को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और रिफ़्रेश ऑल को आपने सेलेक्ट करना है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से रिफ़्रेश हो जाएगा और जो डेट का सेक्शन था वो रिमूव हो गया है। कंट्रोल Z से मैं वापस आता हूँ क्योंकि मुझे डेट वाला सेक्शन डिलीट नहीं करना है। तो अब इसके बाद देखो एनालाइज टैब के अंदर और भी ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पर है चेंज डेटा सोर्स, एक्शंस है। एक्शंस के अंदर आपने क्या करना है कि ज़्यादातर लोग हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम जब डेटा को रिमूव करते हैं तो एक एक करके इस तरीके से रिमूव करते हैं। तो ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट करता है। देखो कुछ इस तरीके से अगर हम एक एक कर को रिमूव करेंगे तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है कि एनालाइज पर जाना है और यहाँ पर आपके पास एक्शंस है, इस पर आपने क्लिक करना है, क्लियर करना है और क्लियर करने के बाद यहाँ पर क्लियर ऑल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारा पाइवट टेबल के अंदर जितना भी आपने काम किया है वो तमाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने क्लियर ऑल कर दिया तो सारा डेटा क्लियर हो गया है। तो यहाँ से मैं फिर से इसके अंदर एम्प्लॉयज़ नेम रो के अंदर इंटर करूँगा और सेल्स को मैं वैल्यूज़ के अंदर इंटर करूँगा। तो ये हमारे पास आ चुका है फिर से पाइवट टेबल के अंदर डेटा। अब मैं फिर से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और एनालाइज टैब के अंदर जो कि यहाँ पर पाइवट चार्ट है, कैलकुलेशंस है, तो हमने पाइवट चार्ट भी पढ़ दिया। ठीक है, और इसके अंदर और ऑप्शन है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड इस तरीके से पाइवट टेबल के अंदर जो डेटा है वो आपको शो करेगा। तो यहाँ से मिसाल के तौर पर मुझे इसको अप्लाई करना है, ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको एक पाइवट टेबल क्रिएट करेगा। तो ये यहाँ पर आपको रिकमेंडेड डेटा होता है कि आपने किस तरह का डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ से भी आप कोई आइडिया ले सकते हैं कि हम पाइवट टेबल के अंदर डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वो शो कर देगा। तो देखो यहाँ पर अभी प्राइस भी आ रहा है, सम ऑफ सेल आ रहा है और क्वांटिटी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ नेम भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो एम्प्लॉयज़ नेम है, प्राइस है, सम ऑफ सेल है। अब इसके बाद जो है एनालाइज टैब के अंदर शो है। तो शो तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये जो पैनल है ये हाइड हो जाए तो इसको फिर से शो करने के लिए आपने एनालाइज पर जाना है और शो के अंदर लिस्ट पर क्लिक करना है। तो फील्ड लिस्ट आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये था पाइवट टेबल का एनालाइज टैब जो कि हमने कंप्लीट पढ़ा। इसके अंदर हमने पाइवट टेबल ऑप्शंस पढ़े, फील्ड सेटिंग पढ़ दिया, ग्रुपिंग्स पढ़ा और इंसर्ट स्लाइसर को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा, टाइमलाइन पढ़ा, रिफ्रेशिंग पढ़ दिया, एक्शंस पढ़ा, पाइवट चार्ट हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। और अभी हम इसका डिज़ाइन टैब है और डिज़ाइन टैब के अंदर अब देखो हम पाइवट टेबल को कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन दे सकते हैं। जिस तरह हम टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं उस तरह हम पाइवट टेबल के अंदर जब डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसको भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितना अच्छा डेटा अब हमारे पास पाइवट टेबल के अंदर शो हो रहा है। तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल डैशबोर्ड के अंदर होता है जब हमें पाइवट टेबल का जो डेटा है उसका कलर वगैरह चेंज करना है, डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन टैब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर और भी नीचे ऑप्शन है जो कि यहाँ पर देखो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पर देखो मैं एक ऑप्शन है यहाँ पर दे,
तो ये देखो कितना अच्छा अभी लग रहा है हमारा पाइवट टेबल। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो यहाँ से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डबल कलर डिज़ाइन भी है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका डिज़ाइन टैब के अंदर और भी ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पर देखो ये राउंड रो, अगर आपने इसको शो करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये रोज़ आपके डेटा के अंदर शो हो जाएगा। और अगर आपने कॉलम्स शो करने हैं तो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, ये देखो ये कॉलम भी अब शो हो रहा है और जो रो है रो भी शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम को अनचेक करेंगे क्योंकि यह हमें नहीं चाहिए। और कॉलम का जो हेडर है अगर आपको ये शो करना है तो यहाँ से आप इसको देखो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन नहीं करना है तो इसको अनचेक करेंगे तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। रो का हेडर आपको अगर शो करना है तो इसको भी आप शो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पाइवट टेबल जो कि हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह के और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए